इसी ने भारत में राजनीतिक अशांति लाई। इनको राजनीतिक अशांति का जनक कहा। जब तिलक को राजनीतिक अशांति का जनक, किताब कहां प्रकाशित हुई? ब्रिटेन में। तो उस पर मुकदमा दाखिल करने के लिए मानहानि का, कि कैसे हमको राजनीतिक अशांति का जनक कर दिया, प्रूफ दे कि हमने कोई अशांति फैलाया है। और उस पर मानहानि का मुकदमा दाखिल करने के लिए कहां चले गए? ब्रिटेन। और जब वो भारत से बाहर चले गए तो इनका भी होम रूलिंग आंदोलन धीरे धीरे क्या हो गया, यानी बिना घोषणा का ही एक तरह से समाप्त करा। लिख ली, इस पर मानहानि का मुकदमा दाखिल करने के लिए, इस पर मानहानि का मुकदमा दाखिल करने के लिए तिलक दाखिल करने के लिए तिलक ब्रिटेन चले गए। छोड़ने वाले जीव थोड़े थे। तिलक ब्रिटेन चले गए, किंतु वह मुकदमा हार गए। मुकदमा हार गए, मुकदमा हार गए। तो तिलक ने ये मुकदमा ब्रिटेन में जीते नहीं। इनका भी होम रूल लीग आंदोलन, इनका भी होम रूल लीग आंदोलन समाप्त। यही पर एक लाइन और लिखिए, बहुत आता है। होम रूल लीग आंदोलन समाप्त हो। नीचे लिखिए, तिलक कांग्रेस की एकमात्र, कांग्रेस के एकमात्र ऐसे बड़े नेता थे, कांग्रेस के एकमात्र ऐसे बड़े नेता थे जो कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाए, जो कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाए, जो कि कद में जीत बहुत। अरे गांधी के पहले अगर भारत का कोई सबसे लोकप्रिय शख्स था तो तिलक ही थे। यानी जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष हर साल बनते थे, कोई तिलक के कद का नहीं था, लेकिन तिलक कभी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने में सफल नहीं हो, कोशिश भी नहीं। उसी समय आपका जब वो ब्रिटेन जा रहे थे तो ये विचार बनाया गया था कि तिलक को कांग्रेस का क्या बनाया जाएगा, लेकिन अनुपस्थित थे वो। और उसके बाद से 1 अगस्त 1920 को उनकी डेथ हो गई। तो तिलक एक ऐसे शख्स थे जो कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं। लिख लीजिए, नीचे लीजिए, जिस समय देश में कोई बड़ा, जिस समय देश में कोई बड़ा कांग्रेस जन आंदोलन करने में, यह आंदोलन कांग्रेस का आंदोलन नहीं था, जन आंदोलन करने में सफल नहीं हो रही थी, उस समय देश में राष्ट्रीय चेतना फैलाने में, उस समय देश में राष्ट्रीय चेतना फैलाने में राष्ट्रीय चेतना को फैलाने में होम रूल लीग आंदोलन का, होम रूल लीग आंदोलन का काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहा। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस अभी अंदरूनी समस्याओं को, नरम पंथ गरम पंथ को एक करने में लगी थी। उस समय देश में राष्ट्रीयता का प्रचार हो, यानी इस आंदोलन का पड़ा एक नई पीढ़ी तैयार हो गई जो देश की आजादी के लिए क्या करने लगी, संघर्ष करने लगी। तो होम रूल लीग आंदोलन का देश की आजादी में
एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, ठीक ना। स्वशासन की लोकप्रियता इसी पार्टी ने बढ़ाई और इस आंदोलन का परिणाम हुआ कि एक नई युवा पीढ़ी जो राष्ट्रीयता के भावना से ओतप्रोत हुई, तैयार हुई थी, ठीक है। और आगे चलकर बड़ी भूमिका निभाई। तो होम रूल लीग आंदोलन का भी आजादी के आंदोलन में एक अहम भूमिका थी। अब हेडिंग डाल दीजिए, रौलट एक्ट, रौलट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड। रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्या कांड। भगत सिंह और सर ये उधम सिंह के अंदर ज्यादा इंस्पिरेशन किसकी वजह से आया? किसके? जलियांवाला कांड की वजह से। डाउट कैसे? जो ये होम रूल लीग आंदोलन और ऑल इंडिया होम रूल लीग आंदोलन ये शुरू किया गया, हम लोग पढ़ रहे हैं, पुणे में शुरू किया गया, मद्रास में।